पश्चिम बंगाल की सियासत में बुलडोजर की एंट्री, क्या यह सिर्फ प्रचार है या यूपी में 2027 की बिसात बिछाने की शुरुआत? योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल दौरा, एक राज्य में चुनाव, दूसरे में संदेश और बीच में खड़ा है वैचारिक ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा खेल। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज हमारी बात सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव की नहीं, बल्कि उस बड़ी राजनीतिक रणनीति की जिसमें एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंट्री को अगर आप सिर्फ स्टार प्रचारक की मौजूदगी समझ रहे हैं तो तस्वीर अधूरी है। भाजपा उन्हें वहां एक आइडियोलॉजिकल फेस के तौर पर उतारी है, जहां हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और बुलडोजर मॉडल एक साथ पैक होकर वोटरों तक पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद योगी की करीब 20 रैलियां यह बताती हैं कि पार्टी उन्हें सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं, बल्कि नैरेटिव सेट करने के लिए मैदान में लाई है। आइए इस बात को हम फैक्टरवार समझने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा फैक्टर, हिंदुत्व और पहचान की राजनीति। योगी सीधे ममता बनर्जी के मां माटी मानुस नैरेटिव को चुनौती देते हैं। संदेश साफ, पश्चिम बंगाल की पहचान खतरे में है। यह रणनीति भाजपा के कोर वोटर को मजबूत करती है, मगर साथ ही चुनाव को पूरी तरह वैचारिक बना देती है। दूसरा फैक्टर, बांग्लादेशी हिंदू और घुसपैठ का मुद्दा। सीमावर्ती जिलों का जिक्र कर योगी भावनात्मक और सुरक्षा दोनों एंगल को जोड़ते हैं। यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि फियर सिंपैथी का कॉम्बिनेशन है जो वोट को प्रभावित कर सकता है। तीसरा फैक्टर, बुलडोजर मॉडल की ब्रांडिंग। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सख्ती को भाजपा एक पॉलिटिकल ब्रांड बना दी है। पश्चिम बंगाल में भी यही संदेश। गुंडों का इलाज सिर्फ भाजपा के पास। पोस्टर, रैलियां और प्रतीक सब मिलकर इसे एक विजुअल पॉलिटिक्स में बदल रहे हैं। चौथा फैक्टर, डुअल पॉलिटिकल गेम। यहां सबसे दिलचस्प बात, यह सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है, 2027 के यूपी चुनाव की जमीन भी यहीं से तैयार हो रही है। बंगाल में दिए गए भाषण यूपी के वोटरों तक भी पहुंच रहे हैं। नो दंगा, नो कर्फ्यू का मैसेज लगातार रिपीट हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यह रणनीति काम करेगी? राजनीतिक विश्लेषकों की मानी जाए तो यह हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है। एक तरफ ध्रुवीकरण से फायदा मिल सकता है, तो दूसरी तरफ बाहरी बनाम स्थानीय का नैरेटिव भी उल्टा पड़ सकता है। खैर, बंगाल में योगी की रैलियां सिर्फ वोट नहीं मांग रही, वह एक नई राजनीतिक लाइन खींच रही है, जहां चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि विचारधारा का युद्ध बन चुका है। तब क्या बंगाल में यह
बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स सत्ता का रास्ता बनाएगी या फिर यही आक्रामक रणनीति भाजपा के लिए चुनौती बन जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ का यह मिशन बंगाल में रंग लाएगा या ममता बनर्जी का लोकल नैरेटिव भारी पड़ेगा? फिलहाल इतना तय है, 2026 का बंगाल सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि 2027 की बड़ी राजनीतिक पटकथा का ट्रेलर भी बन चुका है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।